आवाज पहुंच रही है मेरी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज पहुंच रही है बाबू? नो सिग्नल नहीं बाबू, वो तो लिख देता है कभी कभी, बोर्ड पे काम धाम नहीं करेंगे तो लिख देता है। आवाज पहुंच रही है नहीं? हाँ हाँ पहुंच रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग स्टैटिक जीके का हिस्सा में। इससे पहले आपको बौद्ध और जैन धर्म के बारे में बताया कुछ, उसको ध्यान से रखिएगा। बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए अब जरा देखते हैं हम लोग ये देखिए, स्टैटिक जीके में कोई एक खास का एक किसी खास सिलेबस से नहीं पूछ रहा है, वो मेन टॉपिक पूछ दे रहा है। अब इकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं सब, तो हम लोग इकोलॉजी का एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है जिसका नाम होता है भाई आपका नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये सब एक ही चीज़ होते हैं सब। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान में किसी को जाने नहीं दिया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। उसमें हम उसी को रखते हैं जिस जानवरों पर खतरा रहता है। इसी के बड़े रूप को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। और एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व यानी जीवमंडल रिजर्व, उसमें आदमी को आने जाने से नहीं रोका जाता है। उसमें हम केवल जीव जंतुओं को बचा के नहीं रखते हैं, उन्हें रखने के लिए एक जगह दे देते हैं। जैसे हाथी को भी डाल सकते हैं, बकरी घोड़ा गधा सबको डाल सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में हम उसी को डालेंगे जिसके ऊपर खतरा है, तो वैसे चीज़ों को रखते हैं। जिन जानवरों के ऊपर खतरा रहता है उन्हें हम किस बुक में रखते हैं, संकटग्रस्त जीवों को किस बुक में रखते हैं, रेड डाटा बुक। किस बुक में रखेंगे? रेड डाटा बुक। साउंड प्रॉब्लम है? साउंड में क्या प्रॉब्लम है भाई? रेड डाटा बुक में रखते हैं, याद रखिएगा ये रेड डाटा बुक में रखें। अब कुछ फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो आपसे क्वेश्चन में हमेशा पूछेगा, आपसे क्वेश्चन में हमेशा पूछेगा। इसका पीडीएफ जो है वो मैप के क्लास में है। आप मैप के क्लास में भले इसका पीडीएफ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सीधे याद कर ले। अरुणाचल प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है नामदफा और दिहांग दिहांग। क्या नाम है भैया? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। और एक अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमा पर है दिहांग दिहांग। क्या नाम है? दिहांग दिहांग। नामदफा और दिहांग दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। हालांकि नामदफा कंप्लीटली अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा कंप्लीटली कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और दिहांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे, असम के बॉर्डर पे। ठीक है। अब यहाँ पे लोग कैबुल लामजाओ, मणिपुर में कौन सा है? कैबुल लामजाओ, कैबुल लाम जाओ। ये किस झील पर स्थित है? लोकटक झील पर स्थित है, कैबुल लाम जाओ। तो ये कैबुल लाम जाओ कहाँ पर है? मणिपुर में है, लोकटक झील पर है। ये तीन याद रहेगा। नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे है। और कैबुल लाम जाओ मणिपुर के सीमा पर है, मणिपुर के सीमा पर। असम में आपको तीन याद रखना है। असम में तीन, एक काजीरंगा याद रखना है, एक मानस याद रखना है। काजीरंगा, मानस, और एक कौन सा है? जिम कार्बेट तो उत्तराखंड में। दो ही याद रखेंगे। एक्चुअली ये दिहांग दिहांग तो बॉर्डर पे आ जाता है। काजीरंगा और मानस कहाँ पर है? काजीरंगा और मानस ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में स्थित है। काजीरंगा और मानस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में। काजीरंगा से क्वेश्चन पूछेगा कि भैया एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा में। उनके सींग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़ी बड़ी महंगी दवाइयों में मिला के उनको बनाया जाता है। तो काजीरंगा असम में है, मानस असम में है। काजीरंगा मानस असम में, नामदफा दिहांग दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, कैबुल लामजाओ मणिपुर में है। नोकरेक कहाँ पर है? तो मेघालय में है। नोकरेक मेघालय में स्थित है। नोकरेक जो है वो मेघालय में है। देखिए हम इसको काट के छोटा कर देते हैं। इतने में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। भारत का ये एरिया। अरुणाचल प्रदेश में से आपको दो ठो बताएंगे, नामदफा और दिहांग दिहांग। मणिपुर में कितना है? कैबुल लाम जाओ। असम में काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस। नोकरेक कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय में है नोकरेक। कंचनजंगा सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है भाई? सिक्किम में। नोकरेक मेघालय में। नोकरेक कहाँ है? मेघालय। कंचनजंगा सिक्किम। मानस और काजीरंगा आपका असम में। मानस और काजीरंगा असम में। बोलते चलेंगे मेरे साथ, 10 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ये अभी के वक्त में ऐसी चीज़ों को लीजिए जो सीधे के सीधे याद हो जाए, कोई दोबारा तामझाम करने की जरूरत ना पड़े।
पीडीएफ बाबू देखिए इसका ना पीडीएफ जो है इसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो है नहीं, इसका पीडीएफ आपको एटलस वाले में है। इसका पीडीएफ किस में है? एटलस वाले में है। एटलस के प्रीवियस क्लास में इसका पीडीएफ अवेलेबल है वहाँ पर। अब इसका पीडीएफ लिखते चलिए ना, याद हो जाएगा फटाफट। पीडीएफ कौन ची करेगा रे बकलोलवा, कहीं का एग्जाम सामने, अब तू पीडीएफ बना के इसको मतलब घरे सजा के याद रखोगे। प्रैक्टिस के लिए तो बेहतर होगा एक सादा कॉपी लीजिए, एक सादा कॉपी, और उसमें खटाखट याद करते चलिए। देखिए मेरे साथ एकदम कोशिश करिए खटाखट, जैसे मान के चलो अरुणाचल प्रदेश, अरे तो इतना थोड़ी लिखे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा भैया 2 ठो, खटाखट ऐसे लिखते चलेंगे, याद हो जाएगा। मेरे साथ याद रहना चाहिए आपको एकदम तुरंत। कंचनजंगा कहाँ पे? कंचनजंगा नक्शा के हिसाब से वहाँ एग्जाम में यही काम आएगा नक्शा। कंचनजंगा कहाँ पे भैया? कंचनजंगा आपका कहाँ पर है? तो ऊपर में मारेंगे सीधे सिक्किम में। नोकरेक मेघालय, काजीरंगा और मानस असम, काजीरंगा और मानस असम में है। चलिए अब देखते हैं कोलकाता। सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल पश्चिम बंगाल। उड़ीसा। सिमलीपाल उड़ीसा। भीतरकणिका और गहीर माथा, देखिए भीतरकणिका, इसमें भीतर कछुआ घुस जाते हैं, और गहीर माथा में भी कछुआ और घड़ियाल घुस जाते हैं। तो भीतरकणिका और गहीर माथा, भीतरकणिका गहीर माथा, भीतरकणिका और गहीर माथा, सिमलीपाल, ये तीनों कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल बाघ के लिए, भीतरकणिका गहीर माथा कछुआ और घड़ियाल के लिए। तो भीतरकणिका गहीर माथा सिमलीपाल, भीतरकणिका गहीर माथा सिमलीपाल, भीतरकणिका गहीर माथा सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। ये पश्चिम बंगाल में बताइए सुंदरबन। नोकरेक ये पूछा हुआ है, नोकरेक हाल ही में पूछा था एक एग्जाम में किसी सेट में। तो ये नोकरेक वाला मेघालय में। सिक्किम कंचनजंगा। असम में 2 ठो, मानस और काजीरंगा। अरुणाचल प्रदेश में 2 ठो, दिहांग। देखिए नाम दफा तो हो जाएगा, दिहांग, तो नाम में से 2 गो है, दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों के बॉर्डर पे। काबुल लामजाओ कहाँ पर? काबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर। काबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में। वीडियो रुक कर चल रहा है भाई, आपके यहाँ नेट स्लो होगा। वीडियो रुक के चल रहा है क्योंकि आपके यहाँ नेट स्लो होगा। नेट आपका प्रॉब्लम रहेगा तो रुक के चलने लगेगा नेट में। मणिपुर में, वेरी गुड। काबुल लामजाओ मणिपुर में। अब बात करते हैं हम लोग कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड में 2 ठो है। देखिए एक है बेतला, बोतला नहीं, बेतला। क्या है? बेतला। झारखंड में बोलिए तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला। पलामू में बेतला, बोतला नहीं, बेतला। पलामू नहीं है भैया, पलामू डिस्ट्रिक्ट में है बेतला। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 2 ठो है। एक उदयपुर है, ये कई कंफर्म पूछेगा। उदयपुर इसलिए पूछ लेगा क्योंकि उदयपुर लड़का राजस्थान मार देगा। और वाल्मीकि ये बिहार के चंपारण में है। उदयपुर और वाल्मीकि बिहार के कहाँ पे है? चंपारण में। बिहार के चंपारण में उदयपुर और वाल्मीकि बिहार के चंपारण में। उदयपुर तथा वाल्मीकि बिहार के चंपारण में। उदयपुर तथा वाल्मीकि बिहार के चंपारण में। बेतला बताइए तो? बेतला झारखंड। बेतला झारखंड। बेतला कहाँ पे है? झारखंड। क्वेश्चन पूछे बताएंगे आप लोग? अरे यार वीडियो रुक के चल रहा है बेवकूफ। एक लड़का का वीडियो रुक के चल रहा है बेवकूफ। यहाँ किसी का नहीं रुक रहा है। एप्लीकेशन से बाहर ऑटो नेटवर्क में आओ, अपने से चलने लगेगा। 20 बार बोलता है वीडियो रुक के चल रहा है। यार तुम्हारा रुक के चलेगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि सबका रुक रहा। आगे देखें, आप में से सब आप बताइए। इसमें पूछते हैं नोकरेक कहाँ होगा? नोकरेक आंसर दीजिए। नोकरेक मेघालय है, वेरी गुड। मेघालय में। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। बेतला झारखंड में।
वाल्मीकि उदयपुर बिहार, वाल्मीकि उदयपुर बिहार, वाल्मीकि उदयपुर बिहार। चलिए कॉपी खोलिए और फटाफट लिखिए, देखिए कितना तेज लिखते हैं। हम बोलते जाते हैं, फटाफट लिखते चलिएगा। हम एक बार में बोलेंगे फिर दोहराएंगे, छूटेगा तब लिखिएगा। कॉपी खोलिए फटाफट। अरुणाचल प्रदेश नाम दफा दिहांग दिहांग, नाम दफा दिहांग दिहांग। अरुणाचल प्रदेश नाम दफा दिहांग दिहांग, अरुणाचल प्रदेश नाम दफा दिहांग दिहांग। मणिपुर कैबुल लाम जाओ, मणिपुर कैबुल लाम जाओ, मणिपुर कैबुल लाम जाओ, मणिपुर कैबुल लाम जाओ, मणिपुर कैबुल लाम जाओ। आसाम मानस काजीरंगा, मानस काजीरंगा। असम में मानस काजीरंगा, असम में मानस काजीरंगा, असम में मानस काजीरंगा, असम में मानस काजीरंगा। मेघालय नोकरेक, मेघालय नोकरेक, मेघालय नोकरेक। सिक्किम में कौन सा भैया? सिक्किम में बताइए। सिक्किम, सिक्किम ऊपर में है कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम कंचनजंगा, सिक्किम कंचनजंगा, सिक्किम कंचनजंगा। बिहार बंगाल में एक एक ठो याद रखेंगे। सुंदरबन बेतला, सुंदरबन बेतला, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, बेतला झारखंड, बेतला झारखंड, बेतला झारखंड, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। उड़ीसा में 3 ठो याद रखेंगे, गहिरमाथा, भीतरकनिका और ये अरे उड़ीसा में ऊपर वाला सिमलीपाल। कौन सा? सिमलीपाल। तो भीतरकनिका, गहिरमाथा, सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिरमाथा, सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिरमाथा, सिमलीपाल। उदयपुर में, उदयपुर और वाल्मीकि कहाँ है? उदयपुर वाल्मीकि बताइए फटाफट। उदयपुर वाल्मीकि बिहार, उदयपुर वाल्मीकि बिहार में। वेरी गुड। उदयपुर और वाल्मीकि बिहार में, उदयपुर वाल्मीकि बिहार में, उदयपुर वाल्मीकि बिहार में। इंद्रावती कहाँ पर है? इंद्रावती छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा पर है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, सॉरी महाराष्ट्र की सीमा पर है। यूपी में पहले देखते हैं। चंद्रप्रभा बनारस, चंद्रप्रभा बनारस। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर, लखीमपुर में कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। तो लखीमपुर में कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा कहाँ पर है? यूपी पे है। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा यूपी में। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा यूपी में है। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा कहाँ पर है? यूपी में। यूपी में याद रखेंगे दुधवा और चंद्रप्रभा। बिहार में दो दो तो याद रख के चलो ना यार, काम हो जाएगा। यूपी में चंद्रप्रभा बनारस में और दुधवा नेशनल पार्क ऐसे लखीमपुर खीरी में। उदयपुर और वाल्मीकि बिहार में है। पलामू में भैया एक ठो। झारखंड में कौन सा है आपका? बेतला। पश्चिम बंगाल सुंदरबन। नोकरेक मेघालय। कंचनजंगा सिक्किम में है। उड़ीसा में देखेंगे तो उड़ीसा में आपका 3 ठो जगह, सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिरमाथा। सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिरमाथा याद रहेगा कि नहीं? अरे इधर ही से पूछता है लड़का, सबको यही नहीं याद रहता है। अब इस एरिया में देख लेते हैं लोग। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में क्या करना है भैया? राजाजी फूलों की घाटी। देखिए पहला कौन सा है? फूलों की घाटी है, वहाँ पे नंदा देवी है, राजा जी है, जिम कार्बेट है। ये सब चीज़ें याद रखेंगे। देखिए कैसे उत्तराखंड का याद रखना है। एक नंदा देवी है, एक लड़की है, उसका नाम है नंदा देवी। अक्सर लड़कियों के, महिलाओं के नाम के आगे देवी लगा रहता है। लाखवती देवी, करोड़पति देवी, फूलमती देवी, अरे कई तो देवी लगा रहता है ना। शादी से पहले कुमारी लगा रहता है, शादी के बाद देवी लगा दिया जाता है। तो एक कोई महिला है नंदा देवी, इनका शादी किससे करा दिया जाता है? राजा जी से शादी हो गई। तो नंदा देवी की शादी हो गई राजा जी से, तो इनके ऊपर फूल बरसाएंगे ना, तो फूलों की घाटी। अब तो शादी हो गई, अब घूमने कहाँ जाएंगे? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क में। कहाँ जाएंगे? जिम कार्बेट नेशनल पार्क में, जिम कार्बेट नेशनल पार्क में। तो चारों याद रखिएगा। कौन कौन सी? नंदा देवी का ब्याह होना है राजा जी से, फूलों की बारिश, घूमने जाएंगे नेशनल पार्क। कौन से नेशनल पार्क? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। किसमें? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। चारों उत्तराखंड में। नंदा देवी, राजा जी, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट। नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट। नहीं समझ में आया? ये चारों याद रखिएगा। सर हम 7 को देवरिया से पटना आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। हो जाएगा? अभी मत आओ बबुआ, एडमिशन के लिए क्या जल्दी? अभी नहीं, 10 तारीख के बाद आना। सर कल का वीडियो स्टार्टिंग का कट गया। स्टार्टिंग का नहीं कटा था बाबू, तुमको जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ाना था, इसलिए वही दिया गया था। चलिए 1 घंटे का क्लास होगा कल का। ऑफलाइन की फीस ज़्यादा रहती है बाबू, शायद
इतना ना किराया है वहाँ पे, बिजली सोचो ना, लॉकडाउन में 1 लाख बिजली बिल दे दिया, उसको दिमाग काम नहीं करता है। लॉकडाउन में आदमी दिया नहीं जलाया है, दिया तक नहीं जलाया, क्लास में इतना मोटा धूल जमा था, 1 लाख बिजली बिल है। तो देखो भाई साहब, लॉकडाउन सबसे पहला है कि भाई ऑफलाइन की फ़ी थोड़ी ज़्यादा रहती है, ऑफलाइन की फ़ी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उनमें आपको 2 फायदे भी होते हैं। फ़ी ज़्यादा होने की वजह से एक ये है कि भैया हमको बिजली बिल भी देना है, किराया भी देना है, स्टाफ को देना है, इसमें कोई झमेला ही नहीं है, ये बच जाता है। दूसरा, आपको ऑफलाइन में प्रॉफिट यही रहता है कि आप फेस टू फेस सवाल पूछ सकते हैं, फेस टू फेस, क्लास खत्म होने के बाद भी आधा घंटा डाउट के लिए रह सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं है। देखिए उतना भी नहीं है, मन में मान के चलेंगे नहीं ऑफलाइन पढ़ना है तो अलग होता है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता। यही स्क्रीन, यही कैमरा क्लास में लगा दिया जाएगा। जो कल का रिकॉर्डेड क्लास दिए थे ना स्टैटिक जीके का, वो क्लासरूम का था, वो ऑफलाइन क्लास का था, ठीक है। और जितने लड़के लाइव पढ़ रहे हैं ना, आप लोग के लिए अच्छा ये हो जाएगा कि अब लाइव अलग से नहीं पढ़ाएंगे, जो ऑफलाइन में पढ़ाएंगे वही एप्लीकेशन पे पढ़ा देंगे, ताकि आपको कोई मतलब वो ना लगे कि नहीं हम ऑफलाइन में कैसा होता है और यहाँ कैसा होता है, एकदम सेम कर देंगे, एकदम सेम। ये 15 तारीख से एकदम सेम, यही कैमरा, यही सब चीज़ उठा के क्लास में लगा देंगे। चंद्रप्रभा बनारस के पास है। बनारस, एक आदमी कह रहे नहीं सर बनारस नहीं चंदौली में है। अरे यार, बनारस और चंदौली एक के पास तो सटा है। अब एक बात बताओ भाई, आप चंदौली के रहने वाले हैं, आपको पता है कि चंदौली कहाँ है, बट यार जो बिहार का लड़का है वो बक्सर वगैरह का होगा तो पता होगा। अब मध्य प्रदेश के लड़का को, राजस्थान के लड़का को क्या पता चंदौली कहाँ है, लेकिन वो बनारस तो जान जाएगा ना। वाराणसी बहुत पुराना ऐतिहासिक शहर है, मोदी जी वहाँ से सांसद है, तो इसलिए आदमी अगल बगल का शहर बता देता है, ठीक है। अब कोई वहीं का रह जाएगा तो खखोरने लगेगा, नहीं नहीं सर बनारस में नहीं ना, वहाँ के उसके बगल वाले जिला में। चलो देखो ध्यान से, मैं उत्तराखंड में याद हो जाएगा किसका बियाह कराना है, नंदा देवी का बियाह होगा राजा जी से, फूलों की बारिश होगी यानी फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया। अब हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखने का झमेला नहीं। हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू घाटी, हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू घाटी, हिमालयन नेशनल पार्क और कुल्लू घाटी। हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू मनाली शिमला ये तो एक ही जगह पे है सब, थोड़ा थोड़ा दूरी पे है सब, 50-50 किलोमीटर के अंतराल पे है सब। कुल्लू मनाली शिमला ये सब घूमने वाला जगह है। यहाँ पे अभी जाएंगे बर्फ में दबा जाएंगे, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही होगी। देखिए ध्यान से, ये वाला जगह को हिमालयन नेशनल पार्क और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब हरियाणा में कौन सा है? सुल्तानपुर। हरियाणा में सुल्तानपुर, हरियाणा में सुल्तानपुर, याद रहेगा। मेरे साथ बोलते चलिए, लिखते भी चलिए। हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, मनाली हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, ये सब तो शहर के नाम से याद रखें। सुल्तानपुर हरियाणा के गुड़गांव में, अभी उसका नाम गुरुग्राम हो गया है। हरियाणा के गुड़गांव में, हरियाणा के गुड़गांव में, हरियाणा के कहाँ है? गुड़गांव में। अब आते हैं जम्मू कश्मीर में। बस यहीं तक आपको याद रखना है, यहीं तक। ये जहाँ ये तीनों याद हो जाएंगे, नीचे वाले में नहीं पूछता है। नीचे वाला 2-4 को पूछता है, बांदीपुर पूछता है, बांदीपुर पूछेगा नहीं तो पेरियार पूछता है, ज़्यादा इधर नहीं पूछता है। चलिए ध्यान से देखें, कश्मीर में याद रखेंगे सिटी फॉरेस्ट। कौन सा? सिटी फॉरेस्ट, इसी को कहते हैं सलीम अली। देखिए, सा से सिटी, सा से सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली। यहाँ पर है किश्तवाड़ है, सिटी बड़े किश्तवाड़, 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 सिटी फॉरेस्ट सलीम अली किश्तवाड़, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली किश्तवाड़। और एक और है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, कोई बता सकता है? एक और है जम्मू कश्मीर में, सलीम अली किश्तवाड़ सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली किश्तवाड़ और सिटी फॉरेस्ट। एक और है, कोई बता सकता है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। वेरी गुड, डची ग्राम है, डची ग्राम है, डची ग्राम, डची ग्राम, डची ग्राम, कौन सा है? डची ग्राम। सलीम अली सिटी फॉरेस्ट किश्तवाड़, सलीम अली देखिए किश्तवाड़ तो आपको न्यूज़पेपर से याद रहेगा, हमेशा वहाँ लड़ाई धड़ा होते रहता है, गोली वोली चलते रहती है किश्तवाड़ वगैरह में। तो किश्तवाड़ डची ग्राम, किश्तवाड़ डची ग्राम, किश्तवाड़ डची ग्राम, सिटी फॉरेस्ट और सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट और सलीम अली याद रहेगा। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में 4, जम्मू कश्मीर में 4, सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़, डची ग्राम। उत्तराखंड का
नंदा देवी, फूलों की घाटी, बांधव, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी और जिम कार्बेट। सबसे पुराना कौन सा है? जिम कार्बेट। सलीम अली कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अब क्वेश्चन बताना चालू करिए, नंबरिंग कर करके आंसर दीजिएगा। हम यहाँ नंबर लिख देते हैं, हम यहाँ नंबर लिखते हैं, आप आंसर देते वक्त उसका नंबर जरूर लिखिएगा आपका। नंबर लेते जाइएगा आंसर लिखते समय। नंबरिंग के साथ, हाँ, बिना नंबर दिए लिख देगा तो पीटबो करेंगे। हाँ, 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 अब ठीक है, एकदम बढ़िया, ऐसे ही। राजस्थान में उदयपुर बोल दिया बेवकूफ कहीं का। उदयपुर राजस्थान में है, शहर है उदयपुर राजस्थान। उदयपुर हम नेशनल पार्क पूछ रहे हैं, राजस्थान में थोड़ी है। फटाफट सबका आंसर। लगभग लगभग सही है, कुछ कुछ लोगों का गलत है, जल्दबाजी में नहीं मारेंगे, गड़बड़ हो जाएगा।
सचुरा माइकवा बंद करके बोल दिए, इतना मेहनत किए आ सब बोल दिए, सब माइक गड़बड़ था, माइक बंद था, अब माइकवा बंद करके बोल दिए। हम मतलब फिर से बोलना पड़ेगा। देखो आप लोग इशारा में समझे थे कि नहीं समझे थे? इशारा दोबारा समझिए। भीतरकनिका उड़ीसा में है तो एक ही साथ सबका बोलना है। उड़ीसा में जो है उसको बोलना। भीतरकनिका, गहिरमाथा और सिमलीपाल तीनों बोल दीजिए। सुंदरवन तो उत्तराखंड में है, सुंदरवन राजा जी नंदा देवी फूलों की घाटी। नोकरेक मेघालय, मेघालय में दूसरा नहीं, राजा जी यहाँ फिर आ गए, नंदा देवी फूलों की घाटी जिम कार्बेट। दुधवा तो यूपी में है तो एक और है, दुधवा के साथ साथ चंद्रप्रभा, दुधवा के साथ साथ चंद्रप्रभा। अरे यार हम क्या करें, इसे जो है इसका बटनिया दब गया था, ऐसे कभी कभी दब जाता है यार गलती से। पूरा बोल दिए यार, कोई आवाज ही नहीं आया। चंद्रप्रभा यूपी में है तो यूपी में एक और बताइए कौन है? दुधवा। कार्बेट उत्तराखंड में तो राजा जी नंदा देवी फूलों की घाटी जिम कार्बेट। काजीरंगा असम में है तो काजीरंगा और मानस। गहिरमाथा उड़ीसा, भीतरकनिका, गहिरमाथा और सिमलीपाल। मानस 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 उत्तराखंड और उत्तराखंड में। हट भैया। नंदा देवी उत्तराखंड। सलीम अली सिटी फॉरेस्ट किश्तवाड़ डचीग्राम जम्मू कश्मीर। सुल्तानपुर हरियाणा के गुड़गांव में। उदयपुर और वाल्मीकि बिहार में। बेतला झारखंड। कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम, सिक्किम सिक्किम। सर हरियाणा क्या है प्लीज, हरियाणा वाला? सुल्तानपुर हरियाणा में है, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में। साउंड नहीं आ रहा है? अरे यार अब कैसे साउंड जाएगा? साउंड आ रहा है ना? आ तो रहा है यार, कंफ्यूज कर देता है, साउंड नहीं आ रहा। अरे यार एक बार गलती हो गया, बुढ़ापा में दिमाग उतना सठिया जाता है कभी कभी। अब देख रहे हैं हम लोग, माथा देख रहे हैं हम लोग का, इतना में 2 आदमी का माथा अट जाता। अब बुढ़ा गए हम, सब बाल झड़ रहा है। अब आने वाले मान के चलिए 2021 आ गया, अब हम लोग कितना दिन चलेंगे लोग? यही 2027 और 8-9 साल आदमी चलेगा, खत्म हो जाएगा आदमी। खप जाएगा एकदम। 2023-24 से बाल झड़ना चालू हो जाएगा। आधा तो भाग गया यार, तो समझो थोड़ा यार दिमाग। आगे देखते हैं। कॉन्फिडेंट है एकदम आज? कॉन्फिडेंट है कि नहीं? किसी को दिक्कत? नो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आते हैं राजस्थान वाले भाई लोग के पास। ये यार राजस्थान वाले खाना बहुत जबरदस्त खाता है। ये राजस्थान की थाली खाओगे ना भाई, बहुत बड़ी थाली होती है और उसमें थोड़े थोड़े बहुत सारी चीजें रखे रहते हैं। राजस्थान में ना 2-3 चीजें फेमस है। एक कढ़ी, बेसन की कढ़ी, और एक मालपुआ। और उन लोग की लिट्टी अजीब अलग होती है भाई, बहुत सॉलिड होती है, अंदर से खोखली नहीं होती, पूरी ठोस होती है। और रोटी वोटी कम खाता है लोग बाकी, लेकिन बड़ी अलग अलग आइटम खाता है राजस्थान वाले लोग। चलिए राजस्थान से चालू करते हैं। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में आपका क्या क्या याद रखेगा? मेहरगढ़, नाहरगढ़, मेहरगढ़ तो पहाड़ी हो जाएगी। नाहरगढ़ क्या चाहिए? नाहरगढ़, गढ़ जिसमें लगा रहता है ना, जैसे सब ज्यादातर राजस्थान। नाहरगढ़, सरिसिका, नाहरगढ़ सरिसिका, नाहरगढ़ सरिसिका। केवला देव, क्या सा? नंदा देव नहीं, केवला देव। कौन सा? केवला देव, केवला देव। कौन सा? केवला देव। नाहरगढ़ सरिसिका, सरिसिका, केवला देव, नाहरगढ़ सरिसिका, केवला देव, नाहरगढ़ सरिसिका, केवला देव, नाहरगढ़ सरिसिका। आप में से बताइए राजस्थान का सबसे बड़ा पक्षियों के लिए कौन सा जगह फेमस है जहां पे सारस पक्षी आते हैं? केवला देव के पास जगह बताइए। केवला देव, हाँ ठीक है। रणथंभौर, वेरी गुड, रणथंभौर भी है। केवला देव, हाँ ठीक है, केवला देव ठीक है, हाँ केवला देव में आते हैं।
भरतपुर में है। हाँ, उसको घाना भी कहते हैं, घाना भी कहते हैं। केवलादेव घाना, देखिए घाना क्या याद रखेंगे, घाना केवलादेव, घाना केवलादेव, सरिसिका नाहरगढ़ रणथंभौर, 5 को याद रखेंगे। घाना केवलादेव सरिसिका, घाना केवलादेव, बस 2 को याद रखे देखिए, घाना केवलादेव, घाना केवलादेव, बाकी बाघ के लिए 3 ठो है। घाना केवलादेव, नाहरगढ़ रणथंभौर सरिसिका, सरिसिका रणथंभौर नाहरगढ़ घाना केवलादेव, घाना केवलादेव रणथंभौर सरिसिका, रणथंभौर केवलादेव घाना सरिसिका केवलादेव घाना रणथंभौर सरिसिका नाहरगढ़, नाहरगढ़ याद रहेगा, घाना केवलादेव रणथंभौर नाहरगढ़। ये मध्य प्रदेश में, थोड़ा राजस्थान में ज़्यादा है। गुजरात में भैया देखिए गिर, गिर गुजरात में, गिर गुजरात में, गिर गुजरात में, कच्छ मेरीन गुजरात में, गिर कहाँ पर है, गुजरात में, गिर गुजरात में, गिर गुजरात में, गिर कहाँ है, गुजरात में, शेर के लिए, बब्बर शेर के लिए गिर गुजरात का है, बब्बर शेर के लिए गुजरात है। कच्छ जंगली गधों के लिए, ये गुजरात के ऊपर वाला एरिया कहलाता है कच्छ जंगली गधा, कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात जंगली गधा, कच्छ गुजरात जंगली गधा, कच्छ गुजरात जंगली गधा। गिर शेर के लिए है, गिर किसके लिए है, शेर के लिए, गिर शेर के लिए, गिर किसके लिए, शेर के लिए, गिर है शेर के लिए, गिर हो गया भैया शेर के लिए। किसी को दिक्कत? एक और बता सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत फेमस है, कितने लोग देखते हैं बता सकते हैं, गुजरात में कच्छ और गिर के अलावे भी एक और है, कितने लोग बता सकते हैं? वो पक्षियों के लिए हम आपको हिंट दे देते हैं, वो पक्षियों के लिए हिंट दे देते हैं। देखते हैं कितने लोग, पेरियार यार यहाँ थोड़ी है, नाल सरोवर, बहुत लोग का आंसर आया नाल सरोवर, वेरी गुड, नाल सरोवर। 3 ठो याद रखिएगा, देखिए ध्यान से, कच्छ जंगली गधे के लिए, कच्छ जंगली गधे के लिए, कच्छ कहाँ से, जंगली गधे के लिए, कच्छ, कच्छ जंगली गधे के लिए, गिर शेर के लिए, गिर शेर के लिए, गिर शेर के लिए, नाल सरोवर पक्षियों के लिए, नाल सरोवर पक्षियों के लिए, नाल सरोवर पक्षियों के लिए, गिर गुजरात में शेर के लिए, कच्छ पक्षियों के लिए, कच्छ, कच्छ गधों के लिए, कच्छ गधा, गिर शेर, नाल सरोवर पक्षी के लिए, नाल सरोवर पक्षी के लिए। इसमें क्या करना है, रणथंभौर नाहरगढ़ सरिसिका केवलादेव और घाना, केवलादेव और घाना, रणथंभौर नाल सरोवर सरिसिका केवलादेव घाना, रणथंभौर नाल सरोवर नाहरगढ़ सरिसिका केवलादेव घाना। केवलादेव पक्षियों के लिए है, यहाँ पर नाल सरोवर पक्षियों के लिए है, गिर, गिर है शेर के लिए, कच्छ, कच्छ किसके लिए है, जंगली गधों के लिए, कच्छ जंगली गधों के लिए। अब आते हैं भैया मध्य प्रदेश में, किसमें, मध्य प्रदेश में। आजकल न्यूज में बड़ी रह रहा है, सोच रहा मध्य प्रदेश बड़ी, सब यहाँ पे न्यूज, अभी कुछ दिन पहले चुनावी सरगर्मी की वजह से थोड़ा सा था यहाँ पर सरकार वगैरह को लेकर। मध्य प्रदेश, सोयाबीन के उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, सोयाबीन खाने वाला, प्रोटीन का बहुत स्रोत होता है, इसलिए इस प्रदेश को हम सोया प्रदेश कहते हैं। सोया मैंने सुतल प्रदेश नहीं, जागल है सब, सुतल प्रदेश नहीं भाई, जागा है लोग सब। मध्य प्रदेश बड़ा बड़ा विचित्र देश है भाई, प्रदेश है ये, आपको इसमें बड़ी मनोहर चीज़ें देखने को मिलेगी, वहाँ गुफाएं मिलेंगी, नदियाँ भी मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ है कान्हा किसली बांधवगढ़, कान्हा किसली बांधवगढ़, कान्हा है, किसली है, बांदीपुर नहीं, बांधवगढ़, बांदीपुर तो कर्नाटक में हो जाएगा, बांधवगढ़,
कान्हा किसली बांधवगढ़, कान्हा किसली बांधवगढ़, कान्हा किसली बांधवगढ़, कान्हा किसली बांधवगढ़, कान्हा किसली बांधवगढ़। याद रहेगा। बांदीपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में पन्ना भी है। तो भैया मध्य प्रदेश का जो पन्ना है वो हीरे के लिए है। मध्य प्रदेश का पन्ना हीरे के लिए। तो पन्ना से तो ऐसे याद रखेंगे, कान्हा किसली पन्ना बांधवगढ़। पन्ना हीरे के लिए, हीरा पन्ना नाम सुने कि नहीं, हीरा पन्ना। तो वहाँ पे पन्ना बहुत फेमस खाना है, हीरे के लिए है। तो कान्हा किसली बांधवगढ़, कान्हा किसली बांधवगढ़, कान्हा किसली बांधवगढ़, कान्हा किसली बांधवगढ़। अब यहाँ पर है संजय गांधी। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? संजय गांधी। राम जी का ननिहाल कहाँ था? छत्तीसगढ़ में। भगवान राम का ननिहाल कहाँ था? छत्तीसगढ़ में था। अब तू लोग खोजना छत्तीसगढ़ में कहाँ था, मतलब उसी एरिया के थे। ससुराल बिहार में, सीतामढ़ी। वो तो सीता जमीन से मिली थी ना राजा जनक जी को, तो वो नेपाल लेके चले गए थे जनकपुर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कृष्ण भगवान की शादी कहाँ हुई थी? अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। बड़ी दूर शादी किए थे यहाँ से। यह भयानक शादी। लेके कहाँ चल गए थे? द्वारका। ये है द्वारका। बड़ी दूर ले गए थे। द्वारका नरेश थे। कृष्ण भगवान को द्वारका नरेश बोला जाता है। द्वारका धीराज या द्वारका नरेश राजा थे। चलो ध्यान से देखते इधर। नाहरगढ़ कहाँ है? नाहरगढ़ गुजरात पक्षियों के लिए, गिर शेर के लिए, कच्छ गधे के लिए, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल, पेरियार केरल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। यहाँ देखिए, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल, पेरियार केरल, पेरियार केरल, साइलेंट वैली शांत घाटी केरल, शांत घाटी केरल, शांत घाटी केरल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, संजय गांधी, संजय गांधी छत्तीसगढ़, 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 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। याद रहेगा आप लोग को। चलिए कंप्लीट। अब हम आपको बोलते हैं, आप लिखना, आप बताना चालू कीजिएगा। संजय गांधी,
चलिए समझ में आ गया आप लोग को। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की क्लास कल मॉर्निंग में भी लगेगी, ठीक है। कल आपका क्लास मॉर्निंग में भी होगा और रात में भी होगा। कल का क्लास आपका मॉर्निंग में भी होगा और रात में भी होगा। कल क्लास थोड़ा लंबा चलेगा। मॉर्निंग में क्लास लगभग 10 से 11 के बीच में होगा, हम नोटिफिकेशन दे देंगे, ठीक है। आज इतना ही याद रखेंगे लोग। नोटिफिकेशन भेज देंगे, 10 से 11 के बीच में होगा।